Hello students, today our topic is foreign exchange rate. हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी होती है. जैसे कि वी आर इंडियन, तो जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है दैट इज रूपी. हमने जो भी ट्रांजैक्शन करनी है इन द फॉर्म ऑफ रूपी. ठीक है. तो जो दूसरी कंट्रीज की करेंसी है वो हमारे लिए फॉरेन करेंसी है. और जो एक कंट्री की करेंसी है, जैसे कि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है रूपी है, वो दूसरी कंट्री में एक्सेप्ट नहीं की जाएगी. तो इसलिए जब भी हमें कहीं बाहर जाना है, फॉरेन मतलब दूसरी कंट्रीज में जाना है, तो हमें वहाँ की करेंसी हमारे पास होना ज़रूरी है. ठीक है. तो ये दो वे हैं. या तो आप जहाँ आप जा रहे हो, जैसे कि अगर जैसे आपको अमेरिका में डॉलर है, ठीक है, और इंग्लैंड में पौंड है, चाइना में युआन, ठीक है, डिफरेंट करेंसी है हर एक कंट्री की अपनी अपनी. तो अगर तो आपने या तो आपके पास दो वे हैं. जिस कंट्री में आपने जाना है वहाँ की करेंसी ले लीजिए, ठीक है, एक्सचेंज कर लीजिए अपनी करेंसी को. या आप जो डॉलर है, जो अमेरिकन डॉलर है, ये यूनिवर्सल है, हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है. तो यहाँ आप अपनी करेंसी को यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर लीजिए. ठीक है. यानी कि डोमेस्टिक करेंसी हमारी अपनी करेंसी, फॉरेन करेंसी दूसरी कंट्री की जो करेंसी है. तो जब भी यानी कि हमने एक्सचेंज करना है, अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना है. और किस रेट पे कन्वर्ट करेंगे, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट. क्लियर. फॉरेन एक्सचेंज रेट यानी कि यूनिवर्सल मैंने आपको बताया अमेरिकन डॉलर. जैसे कि डॉलर, ठीक है, एट प्रेजेंट जो $1 है, आप 88 पॉइंट समथिंग है जो रूपी है, 88 पॉइंट समथिंग. ठीक है. इसकी जो वैल्यू है $1. अगर हमें $1 खरीदना है तो हमें 88 रुपीज देने पड़ेंगे. ये चेंज होता रहता है, ऊपर नीचे इसमें अप डाउन आते रहते हैं. क्लियर है. यानी कि दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट है. ठीक है. यानी कि हमें $1 चाहिए तो हमें इंडिया के 88 रुपीज देने पड़ेंगे. यानी कि 1 रुपये की आपके पास कितनी वैल्यू हुई, फिर 1 रुपीज इज इक्वल टू 1/88. यानी कि आपके पास आ गया 0.011, ठीक है, डॉलर. यानी कि हमारे 1 रुपये की वैल्यू इतनी है, $0.011. दैट इज यानी कि एक्सचेंज रेट जिसपे वन कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो. दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट. क्लियर. और ये जो वैल्यू है, अगर तो जैसे एट प्रेजेंट रेट है $1 का 88 रुपीज, ठीक है, अगर ये हमें फ्यूचर में 88 ना पे करके अगर इंक्रीज हो जाता है 90, यानी कि 90 हो गया, यानी कि क्या आ रहा है, फिर अपनी जो इंडियन डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो डेप्रीशिएट हो रही है, कम हो रही है. ठीक है. हमारी अपनी जो कंट्री की डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है डेप्रीशिएट हो रही है. यानी कि अब हमें $1 खरीदने के लिए ज्यादा पे करना पड़ रहा है. ठीक है. उसको बोला था डेप्रीसिएशन. ऐसे ही अगर ये 88 से कम होके आपकी ये हो जाती है, मान लीजिए 85 हो जाती है, यानी कि अब हमें $1 के बदले में 85 पे करना पड़ रहा है, यानी कि पहले से कम. इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी अपनी रुपये की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू एप्रिसिएशन हो रही है, इंक्रीज हो रही है. ठीक है. यानी कि अब हमें कम पे करना पड़ रहा है. क्लियर. एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन. तो क्लियर. ठीक है. तो यानी कि ये आपके पास जो जिस कंट्री की करेंसी डेप्रिसिएशन होती है, जिसकी वैल्यू कम होती है, ठीक है, तो उसके एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाते हैं. इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है डेप्रिसिएशन का, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाते हैं. बिकॉज जो दूसरी कंट्रीज हैं उसको डोमेस्टिक जो जिसकी डेप्रिसिएशन हुई है वैल्यू, उसके गुड्स उसको चीप पड़ते हैं, यानी कि डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाते हैं. क्लियर. तो ये जो आपके पास आ रहा है फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है, तो हमने इसको कैसे डिटरमिन कैसे करना है. ठीक है. फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमिन करने के आपके पास ये 3 मतलब टाइप्स हैं. 3 टाइप्स कौन कौन सी आ गई आपके पास. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, यानी कि जो एक्सचेंज रेट फिक्स्ड है, ये गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है. ठीक है. इसको पैक्ड एक्सचेंज रेट भी कहते हैं. दूसरा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, यानी कि और जिसका अनदर नेम इज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, यानी कि फ्लेक्सिबल, चेंज होता रहता है और मार्केट की कंडीशन जो डिमांड एंड सप्लाई उसके द्वारा फिक्स किया जाता है और फ्लेक्सिबल है. तीसरा आपके पास आ रहा है मैनेज्ड फ्लोटिंग का अदर नेम है डर्टी फ्लोटिंग. यानी कि मैनेज फ्लोटिंग क्या होती है, मैनेज फ्लोटिंग यानी कि होता तो डिटरमिन डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड एंड सप्लाई से द्वारा डिटरमिन होता है. बट कई बार अगर रेट बहुत ज़्यादा
अप डाउन जा रहे हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट यानी कि आरबीआई को उसमें इंटरफेयर करना पड़ता है, आरबीआई को इंटरफेयर करना पड़ता है, यानी कि ज़्यादा भी फ्लक्चुएशंस ना आए। क्लियर, दैट इज, इसको डर्टी क्यों बोला जाता है, यानी कि अगर तो आरबीआई इसमें इंटरफेयर नहीं करती तो दैट इज क्लीन मैनेज फ्लोटिंग होता है, क्लीन बोला जाता है उसको। तो क्लीन का अपोजिट डर्टी, दैट्स वाई इसको आप मैनेज फ्लोटिंग को डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। क्लियर, तो एक कुछ बातें आपको मैं और बताना चाहूंगी। जो पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था, एक और बात जो हम कह रहे हैं कि जो हमारी करेंसी की वैल्यू, यानी कि अगर हमें $1 के बदले में अगर ये मतलब 88 पे ना करके, यानी ये हमारे 88 एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ अपनी डोमेस्टिक करेंसी की बोलोगे, ठीक है, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ हमारी करेंसी, ठीक है। तो अगर 88 पे ना करके हमें 90 पे करना पड़ रहा है, तो यानी कि हमारी जो वैल्यू है डेप्रिशिएट हो रही है, डेप्रिसिएशन, यानी कि उसके टर्म को यूज किया जाता है डेप्रिसिएशन। और अगर हमें यही वैल्यू 88 ना पे करके कम पे करना पड़ रहा है 85, यानी कि तो हमें हमारी करेंसी की वैल्यू एप्रिसिएशन हो रही है। क्लियर, ये जो टर्म है एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, ये टर्म रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन भी टर्म यूज की जाएगी। बट इसमें फर्क क्या है, जो डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन, यानी कि डिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन सेम है, ठीक है। फर्क क्या है, जो आपके पास डिवैल्यूएशन और ये रिवैल्यूएशन टर्म आ रही है, ये फिक्स एक्सचेंज रेट में आएगी, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। जब गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट में डोमेस्टिक करेंसी में कुछ करती है चेंज, तो दैट इज डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन टर्म यूज की जाएगी। और जो डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन है वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में होगी, ठीक है, यानी कि मीनिंग दोनों टर्म के जो कॉन्सेप्ट्स हैं सेम चलेंगे। क्लियर, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और पैक्ड एक्सचेंज रेट से पहले जो आपके पास थे सिस्टम, कुछ नोट डाउन कर लीजिए। वो क्या थे, एक तो पहले चलता था गोल्ड स्टैंडर्ड था, यानी कि जो हम अपनी जो करेंसी है गोल्ड स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया जाता था। यानी कि मान लीजिए अगर 1 ग्राम गोल्ड है, ठीक है, 1 ग्राम गोल्ड में अमेरिका में किसकी क्या वैल्यू है, इंडिया में क्या वैल्यू है, तो आपस में इधर सेम है, तो उसकी जो आपस में यानी कि वो एक्सचेंज रेट था फिक्स किया जाता था, दैट इज गोल्ड स्टैंडर्ड, जिसका टाइम पीरियड 1870 से लेकर 1914 तक था। इसके बाद आए ब्रिटन वुड स्टैंडर्ड्स। ब्रिटन वुड स्टैंडर्ड्स यानी कि 1944 से लेकर 1947 का टाइम पीरियड, जिसमें क्या था कि करेंसी को एक डॉलर में फिक्स कर दिया गया, उस रेट को फिक्स रहता था, ठीक है। तो उसके बाद में फिर इसमें 1945 में डेट आ रही इंपॉर्टेंट, 1945 में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF की स्टैब्लिशमेंट हुई। क्लियर, तो उसके बाद जो अब हमारे एक्सचेंज रेट हैं, दैट इज मतलब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल, हमने इसके बारे में डिस्कस करना है। क्लियर, तो जो फिक्स एक्सचेंज रेट से पहले मैं आपको एक फ्लेक्सिबल के बारे में बताना चाहूंगी कि वो आपको पहले जल्दी थोड़ा सा क्लियर होएगा, ठीक है। यानी कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या है, और यानी कि आप ले रहे हो OXX एक्सिस पे आपके पास आ रही है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, इन डॉलर, US डॉलर जो है, ठीक है, इन US डॉलर, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन US डॉलर। आपने यहाँ पे पूरा टर्म लिखनी है, डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे आ रही है रेट ऑफ एक्सचेंज, रेट ऑफ एक्सचेंज, रेट ऑफ एक्सचेंज, यानी कि आपके पास आ रही है रेट ऑफ एक्सचेंज, यानी कि प्राइस ऑफ डॉलर, प्राइस ऑफ डॉलर्स इन टर्म ऑफ रूपी, ठीक है। क्लियर, ये आपके पास आ रही है। अब ये क्या है, मार्केट कंडीशन फिक्स करेंगे एक्सचेंज रेट पे, यानी कि DD आ रहा है आपके पास डिमांड का, यानी कि DD इज डिमांड का और SS इज सप्लाई का, ठीक है, सप्लाई का। DD डिमांड का जो डाउनवर्ड जा रही है, यानी कि जब आपके पास रेट ऑफ एक्सचेंज ज्यादा था तो आप उस चीज की डिमांड कम कर रहे हो, और जब रेट ऑफ एक्सचेंज कम हो रहा है तो आप उस चीज की डिमांड ज्यादा कर रहे हो, यानी कि नेगेटिव स्लोप है DD डिमांड, उसकी डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की नेगेटिव स्लोप, ठीक है, नेगेटिव स्लोप है ये आपके पास आ रही, ठीक है, उल्टा संबंध है। और सप्लाई इज अपवर्ड जा रही है, यानी कि ये पॉजिटिव रिलेशन है इसके साथ, पॉजिटिव। अगर हमारे पास रेट ऑफ एक्सचेंज ज्यादा है तो सप्लाई ज्यादा होगी, ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन आ रहा है। और ये आपके पास आ रहा है कि ये आप डिमांड, यानी कि सप्लाई पॉजिटिव क्यों है,
सप्लाई पॉजिटिव इसलिए है कि जब किसी कंट्री की वैल्यू डेप्रिसिएशन होती है तो मैंने आपको बोला उस कंट्री के एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाते हैं तो यानी कि जब एक्सपोर्ट आपके इंक्रीज हो रहे हैं तो यानी कि बाहर से फिर आपको जो फॉरेन करेंसी की सप्लाई यानी कि आउट ठीक है ना, मतलब सप्लाई आपको मिल रही है, ठीक है। यानी कि फॉरेन मतलब आपकी जब एक्सपोर्ट मतलब इंक्रीज हुए, ठीक है, एक्सपोर्ट आपके इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको फिर जो पेमेंट आएगी फॉरेन एक्सचेंज उसी में आएगी ना, यानी कि आपकी कंट्री में सप्लाई उसकी इंक्रीज हो रही है, यानी कि मोर रेट ऑफ एक्सचेंज है तो मोर सप्लाई। क्लियर। यहाँ पे ये एक एक्सचेंज रेट फिक्स हो गया इतना, यहाँ पे जहाँ पे डिमांड और सप्लाई आपस में कट कर रहे हैं। अगर बाई चांस ये मतलब ऊपर जाता है रेट, ठीक है, इतना फिक्स होता है, ठीक है, यानी कि ये रेट फिक्स हो गया, इस पे इतने पे इसमें डिमांड एंड सप्लाई होगी, ये रेट ऑफ एक्सचेंज फिक्स है। अगर ये इंक्रीज होके यानी कि मान लो अप हो जाता है तो क्या है, उस चीज पे सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, ठीक है, यानी कि ऑटोमेटिक ये डाउन हो जाएगा, फिर डाउन होके वापस आ जाएगा। ऐसे ही अगर ये मान लो सपोज नीचे फिक्स होता है कभी, तो यहाँ इस पॉइंट पे आपकी क्या है, डिमांड ज्यादा हो रही है एंड सप्लाई आपकी कम है। क्लियर। यानी कि ऑटोमेटिक रेट ऊपर हो जाएगा, मार्केट की कंडीशन के द्वारा ये फिक्स किया जाएगा, फिक्स हो जाएगा, दैट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ठीक है। मान लीजिए कि जब भी कोई इम्बैलेंस होना है तो मार्केट की कंडीशन ने उसको अपने आप सेट कर लेना है। क्लियर। हम यानी कि डिमांड करते क्यों है, कुछ कुछ आपके पास आते हैं, हम डिमांड करते क्यों है। डिमांड क्योंकि देखो हमें एक तो यानी कि डिमांड एक आउटफ्लो है, ठीक है, आउटफ्लो है, यानी कि हम इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं तो हमें पेमेंट भी करनी है, तो हम बाहर कोई टूरिज्म घूमने जा रहे हैं तो हमें वहाँ की करेंसी चाहिए, हमने कोई एसेट्स परचेज करनी है दूसरी कंट्रीज में तो हमें उनकी करेंसी चाहिए। स्पेकुलेशन के हम लोग जैसे कम होता है रेट तो खरीद के रख लेते हैं, प्रॉफिट अर्न करेंगे बाद में हायर रेट पे सेल करके, दैट इज यानी कि आपके पास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। क्लियर। तो ऐसे ही अब आपके पास आ रहा है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब फ्लेक्सिबल में एक और है कि अगर आपकी डिमांड इंक्रीज होती है, मान लो डिमांड आपकी इंक्रीज हो गई, इधर चलेगी DD1 एक नई डिमांड कब आ गई, तो इससे क्या है, आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो इंक्रीज हो रहा है। डिमांड के इंक्रीज होने से जो फॉरेन एक्सचेंज रेट आपका इंक्रीज हो रहा है और डिमांड के डिक्रीज होने से फॉरेन एक्सचेंज रेट आपका डिक्रीज हो रहा है। क्लियर। ऐसे ही आपके पास सप्लाई भी आएगी, सप्लाई जब इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई ने इस तरफ जाना है, सप्लाई के इंक्रीज होने से तो जो आपका डिमांड एक्सचेंज रेट है वो डाउन जा रहा है, ये देखो पहले यहाँ पे था और सप्लाई के इंक्रीज होने पे आपका रेट ऑफ एक्सचेंज डाउन हो रहा है और सप्लाई के कम होने पे सप्लाई कम हो जाएगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रही है SS1, ठीक है, यानी कि आपका जो एक्सचेंज रेट है, ठीक है, वो आपका एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि ध्यान रखना, वैसे डिमांड सप्लाई यानी कि अगर रेट ऑफ एक्सचेंज रेट ज्यादा है तो सप्लाई ज्यादा होती है, अब कॉन्सेप्ट दूसरा आ रहा है, ठीक है, यानी कि सप्लाई के बढ़ने से रेट ऑफ एक्सचेंज कम हो रहा है, सप्लाई के कम होने से रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ रहा है। क्लियर। वैसे तो मैंने आपको भी समझा ही दिया है कि डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्यों है और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्यों होती है, फिर भी आप नोट डाउन कर लीजिए। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज मतलब आपके पास आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है, यानी कि जब आप यानी कि कौन कौन से हो गए, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हो, ठीक है, इंपोर्ट कर रहे हो तो अपने पेमेंट करनी है ना, यानी कि डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज आउटफ्लो, ठीक है, यानी कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टूरिज्म बाहर आप घूमने जा रहे हो, ठीक है, आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन कंट्रीज। क्लियर। स्पेकुलेशन, कई बार रेट कम होता है तो हम ज़्यादा खरीद के रख लेते हैं कि हम जब रेट ज़्यादा होगा तो बेच देंगे, ठीक है। यूनिलेटरल ट्रांसफर, सेंड अब्रॉड, कई बार अब्रॉड को हम वन साइडेड को ट्रांजेक्शन बेचते हैं, गिफ्ट्स हो गए, हेल्प होगी, तो दैट इज इन सब के कारण हमें डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। फिर आपके पास आता है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, यानी कि मतलब एक्सचेंज यानी कि इनफ्लो, यानी कि आपका इनफ्लो हो रहा है, आपकी कंट्री में आ रही है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि कैसे, यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब आप एक्सपोर्ट करते हो गुड्स एंड सर्विसेज जो आपको जब पेमेंट मिलेगी तो यानी कि फॉरेन एक्सचेंज जो आपके पास है इनफ्लो हो रहा है, ठीक है, यानी कि सप्लाई के कौन कौन से आगे बीच में, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ठीक है, कोई फॉरेनर इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में, कोई हमें रेमिटेंस मिलती है दूसरी कंट्रीज से या कोई हेल्प गिफ्ट्स के रूप में, ठीक है, ये सारे स्पेकुलेटिव मोटिव, ये सारे जो रीज़न है जिससे
सप्लाई आपकी फॉरेन एक्सचेंज मतलब होती है। ठीक है, अब आपके पास जो हमने पहले फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिस्कस किया था, अब हम करने जा रहे हैं फिक्स एक्सचेंज रेट। जो फिक्स एक्सचेंज रेट है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, तो उसका मतलब एक फायदे भी है नुकसान भी है, जो मैं आपको भी डिटेल में बताती हूँ। ठीक है, फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या है, एक दो टर्म आपने और याद रखनी है। टर्म यूज की जाएगी पैगिंग, पैगिंग एंड पैरिटी वैल्यू। पैगिंग मतलब जब कोई करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी के साथ टाई कर रही है, जैसे अमेरिकन डॉलर है, कनाडा में भी डॉलर है, कनेडियन डॉलर होता है। जब अमेरिकन डॉलर जो वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है मान लीजिए, तो सेम ट्रेंड जो कनाडा में भी डॉलर है, सेम ट्रेंड वैसे ही चलता है। दैट इज सेम ट्रेंड जो पैटर्न चलता है, तो उसको बोला जाता है टर्म पैगिंग। ठीक है, यानी कि टाई हो रहा है पैगिंग। और जब किसी करेंसी की वैल्यू को किसी गोल्ड, किसी सिल्वर में मतलब किया जाता है फिक्स, या फिर इसको फिक्स रेट फिक्स कर दिया जाता है, तो दैट इज मतलब पैरिटी वैल्यू। ठीक है, पैगिंग और पैरिटी वैल्यू जब यानी कि फिक्स कर दिया हमने इन टर्म ऑफ गोल्ड, इन टर्म ऑफ करेंसी, दैट इज पैरिटी वैल्यू। अब जो गवर्नमेंट फिक्स करती है एक्सचेंज रेट, ये क्या करती है, जहां पे डिमांड एंड सप्लाई आपस में बराबर है वहां नहीं करती, या तो उसके ऊपर करती है या उसके नीचे करती है। ठीक है, क्यों करती है ऐसा? बिकॉज गवर्नमेंट को भी मतलब स्टेबिलिटी रखनी है इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ना हो। ठीक है, तो दूसरा बीओपी को मेंटेन करके रखना है। ये सारे रीजन है जिसके कारण वो यहाँ इसके ऊपर या नीचे। जब गवर्नमेंट क्या डिमांड, ये पहले ये रेट ऑफ एक्सचेंज है, इतनी डिमांड एंड सप्लाई है, यानी कि यहाँ फिक्स कर देती है। ठीक है, इतना गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, यानी कि हमें पहले से अब ज्यादा पे करना पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि डीवैल्यूएशन हो रही है हमारी इंडियन करेंसी की, डोमेस्टिक करेंसी की डीवैल्यूएशन। ठीक है, यानी कि अंडर वैल्यूड हो रहा है। डिवैल्यूएशन के कारण क्या हो रहा है, हमारे जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट ज़्यादा होने के कारण जो फिर सप्लाई है वो आपके फॉरेन एक्सचेंज की जो, ठीक है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर? तो ऐसे ही जब कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, इसके नीचे फिक्स कर देती है, यानी कि हमें अब कम पे करना पड़ा है। पहले इतना पे करना पड़ा था, अब मतलब मार्केट कंडीशन को देखा जाए तो इतना, तो अब हमें इतना पे करना पड़ रहा है, यानी कि हमें कम पे करना पड़ रहा है। ठीक है, कम पे करना पड़ा है, यानी कि रीवैल्यूएशन हो रही है आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी की, रीवैल्यूएशन हो रही है, यानी कि वो हम अपनी जो डोमेस्टिक करेंसी की ओवर वैल्यूड कर रहे हैं। ठीक है, ओवर वैल्यूड कर रहे हैं, यानी कि फिर डिमांड यहाँ पे देख लो, अब डिमांड ज़्यादा हो रही है। डिमांड ज़्यादा है तो यानी कि गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने जो उसके पास जो उसने रिजर्व रखे होते हैं तो उसको अपना सेल कर देगी। ठीक है, तो ऐसे ही ये था फिक्स्ड यानी क्लियर, या तो उसके ऊपर फिक्स करेगी या नीचे करेगी, मेंटेनेंस करके रखनी है, उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपके पास जो मैनेज फ्लोटिंग थी, मैनेज फ्लोटिंग में भी क्या था, डिमांड सप्लाई, ठीक है, अपने आप डिटरमिन करती है, वो गवर्नमेंट आरबीआई को इंटरफेयर करना पड़ता है, ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो रेट में। ठीक है ना, तो वही कैसे है, जब वो डिमांड सप्लाई यानी कि डिमांड बढ़ जाती है तो आरबीआई क्या करता है, जो उसके पास है उसको रिलीज कर देता है फॉरेन एक्सचेंज को। ठीक है, ऐसी जब सप्लाई ज़्यादा होती है ऊपर, ठीक है ना, सप्लाई ज़्यादा होता है तो परचेज कर लेता है आरबीआई। ठीक है, यानी कि वो फिर उसमें इंटरफेयर करता है। क्लियर? तो ऐसे ही आपकी फिक्स्ड और इसके मैरिट्स डिमेरिट्स भी आपके पेपर से पूछे जाएंगे। तो क्लियर कर मैं आपको बता देती हूँ, जो फिक्स्ड डिटर्मिनेशन के क्या मेरिट्स हैं। एक तो स्टेबिलिटी है, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी रहेगी। ठीक है, प्रमोट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट होती है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोट होगी, नेचुरली प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड होएगा। ठीक है, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी से बचेंगे हम, क्योंकि लोग लगाते हैं कि रेट ज़्यादा होगा कम होगा तो सेल परचेज करते हैं, सट्टेबाजी जिसको बोलते हो, उससे हम प्रिवेंट होंगे। कोऑर्डिनेशन होगा मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज में। ये सारे इसके मेरिट्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है। उसके डीमेरिट्स क्या हैं? डीमेरिट्स गवर्नमेंट को एक काफ़ी ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायर्ड अपने पास रखनी पड़ती है। डिफिकल्टी इन फिक्सिंग, एक्सचेंज रेट को फिक्स करना भी डिफिकल्टीज आती है। ठीक है, और एक्सचेंज रेट्स आर नॉट फिक्स, जो हम कमोडिटी फिक्स कर लेते हैं गोल्ड या कुछ ऐसे फिक्स एक्सचेंज, जो वो वैल्यूज फिक्स नहीं होती। दैट इज वाई ये सारी इसकी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, ऐसे ही जो हमने पहले फ्लेक्सिबल किया था उसके मेरिट्स डीमेरिट्स। फ्लेक्सिबल की क्या मेरिट्स हैं, यानी फ्लेक्सिबल में ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम आ जाता है डिमांड सप्लाई से। क्लियर, यानी कि मेंटेन इक्विलिब्रियम लेवल आ रहा है। गवर्नमेंट को फिर नो नीड, गवर्नमेंट तो रोल ही नहीं है उसमें, ठीक है ना, नो नीड ऑफ ह्यूज रिजर्व, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है आपके पास।
और डीमेरिट्स क्या आ रही हैं? डीमेरिट्स वही इंस्टेबिलिटी है, कभी रेट ज़्यादा हो गया, कम हो गया, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है। और दूसरा क्रिएट इन्फ्लेशन, जब डिवेल्यूशन हो रही है आपकी कंट्री तो आपके इम्पोर्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि यह है कि क्रिएट इन्फ्लेशनरी सिचुएशन करता है आपकी इकोनॉमी में, ये सारे उसके डीमेरिट्स हैं, क्लियर। और इसके अलावा आपके पास एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टर्म आती है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जैसे कि जो मार्केट जिसमें सभी कंट्रीज की करेंसी है, ठीक है, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। और ये कोई प्लेस नहीं है, एक सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स हैं। बायर सेलर्स मतलब क्या इंक्लूड करते हैं? वो फर्म्स, इंडिविजुअल, कमर्शियल बैंक, आरबीआई, ठीक है, क्लियर। तो जो इसके फंक्शन हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के, क्या क्या फंक्शन हैं? ये ट्रांसफर फंक्शन करते हैं, क्रेडिट फंक्शन, ठीक है, हेल्प क्रेडिट क्रिएशन हो गया, क्रेडिट फंक्शन हो गया इसका। दूसरा हैजिंग। हैजिंग क्या होता है? अगर बायर्स एंड सेलर्स कह रहे हैं कि अपनी ट्रांजैक्शन आज की डेट पे नहीं करके, रेट आज का होता है करंट, ठीक है, रेट आज का है, जो भी एक्सचेंज रेट है फ्यूचर में पे करेंगे, दैट इज हैजिंग। तो हैजिंग की मतलब फंक्शन है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का, ठीक है। हैजिंग में अवॉइड लॉसेस को अवॉइड करने के लिए वो हैजिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके आगे दो फंक्शंस हैं, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? स्पॉट मार्केट, स्पॉट मार्केट, स्पॉट मार्केट यानी कि आप आज की आज इमीडिएट ट्रांजैक्शन कर लेते हो, जो भी बायर्स एंड सेलर्स है, रिसीप्ट्स पेमेंट इमीडिएट हो जाती है, स्पॉट मार्केट। और फॉरवर्ड मार्केट यानी कि आप आज ट्रांजैक्शन ना करके फ्यूचर में ट्रांजैक्शन करते हो, रेट आपका करंट होता है आज का जो कर है, जिसमें आप एग्रीमेंट कर रहे हो, ठीक है, दैट इज फॉरवर्ड मार्केट, क्लियर। तो ये था आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर।